Indian education is This will be a sad reality of our Indian education भारत के system. एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम। But jobs, specifically the job market in India, the last few years have been challenging. There's been a global layoff. जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. Difference between old educational system and new educational system. आपने भी बहुत बार सुना होगा, एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑफ नो यूज़। आजकल तो कोई नया इनोवेशन होता ही नहीं। जो हमारा पुराना एजुकेशनल सिस्टम है उसे अभी के एजुकेशनल सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। आइए दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसे डिटेल में समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल अलग था। इसमें गुरु और शिष्य मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक गहरा रिश्ता हुआ करता था। वैदिक एजुकेशन में पहले शिष्य को अपनी इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती थी, उसके बाद ही उसे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडमिशन मिलता था। स्टूडेंट्स को टीचर के सामने ओरल एग्जाम्स देने पड़ते थे। फर्स्ट स्टूडेंट्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करनी पड़ती थी एंड देन उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन मिलता था एंड इन द एंड एग्जाम्स होते थे, बट ओनली ओरल एग्जाम्स। इसी सिस्टम ने हमें वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट दिए जैसे आर्यभट्टा जिन्होंने शून्य जीरो का आविष्कार किया, सुश्रुता जिन्होंने पहली बार आई सर्जरी की, भास्करवन जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉस को डिस्कवर किया और पाणिनि और पिंगला जिन्होंने संस्कृत ग्रामर और बाइनरी नंबर्स की थ्योरी दी। वैदिक शिक्षण ने हमें यह सिखाया कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक नहीं होती है बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने और डिटेल्ड ओरल एग्जाम्स में भी होती है। इसी सिस्टम ने हमें दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स दिए हैं। आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो उसके सामने दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली शॉर्टेज ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ और दूसरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इस समस्या को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने थॉमस मैकॉले को अपॉइंट किया। 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में थॉमस मैकॉले ने कहा, मैंने इंडिया के हर कोने में सफ़र किया और मैंने एक भी भिखारी या चोर को नहीं देखा। इस देश के पास ऐसी धन दौलत और मॉरल वैल्यूज़ है कि हम इस देश को कभी भी जीत नहीं सकते। हमें इस देश को हराने के लिए उसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को तबाह करना होगा। इसीलिए मैं प्रपोज करता हूँ कि हम इस देश के एजुकेशनल सिस्टम और संस्कृति को चेंज करें। इंडियंस अगर ऐसा सोचने लगे कि इंग्लिश उनकी रीजनल लैंग्वेज से बेहतर है और फॉरेन कल्चर इंडियन कल्चर से अच्छा है तो इनडायरेक्टली हमारे गुलाम बन जाएंगे और हमें जैसा चाहिए उनसे वैसा काम करवा सकेंगे। इन कंक्लूजन थॉमस मैकॉले का कहना था कि हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम को यानी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना है और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है। उसका कहना था कि इन चीज़ों को इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि लोग एजुकेशन का पर्पस भूल जाए और एक राइट रेस में भागने लगे। इस रेस में भागते भागते वो नॉन क्रिएटिव और नॉन प्रोडक्टिव बन जाएंगे जिससे इंडिया में फर्दर इनोवेशन रुक जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटर्न एग्जाम्स, अटेंडेंस सिस्टम, स्टैंडर्ड्स और मार्क्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे लोग बिजी और नॉन क्रिएटिव हो गए और अल्टीमेटली नॉन प्रोडक्टिव बन गए। आज भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम और प्रोफेशनल लाइफ में ये पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं। हमें आज भी फर्स्ट रैंक लाने को कहा जाता है। फर्स्ट रैंक लाना तो अच्छी बात है बट उसके लिए दिन भर बैठकर रट्टा मारना वो बिल्कुल सही नहीं है। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चे को शर्मा जी के लड़के के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, इनफैक्ट रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करती है। बच्चों के ऊपर सिर्फ प्रेशर दिया जाता है कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। इसी के बजाय हम बच्चों को कहने लगे कि सीख लो, कुछ सीख लो, तो वह पढ़ लो या पढ़ाई कर लो से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। इन दी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन आप जितना ज़्यादा मिस्टेक करोगे आपको उतना लेस इंटेलिजेंट समझा जाता है। बट रॉबर्ट कियोसाकी जिसने रिच डैड पुअर डैड जैसी इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है वो कहते हैं मिस्टेक्स वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें कुछ नया सिखाती है। आप जितना ज़्यादा मिस्टेक करोगे आपको उतना एक्सपीरियंस मिलेगा बट सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 10,000 बार फेल हो चुके थे। जस्ट इमेजिन अगर वो स्कूल या कॉलेज में होते तो उन्हें कब का लिविंग सर्टिफिकेट मिल चुका होता था। हाउ टू एस्केप फ्रॉम द एजुकेशन ट्रैप। दोस्तों अब मैं आपको बचपन के दो दोस्त राहुल और समीर की कहानी सुनाता हूँ। स्कूल से दोनों के सपने काफ़ी बड़े थे, अच्छी नौकरी, अच्छी ज़िंदगी और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना। सब लोग उन्हें एक ही बात बोलते थे, कॉमर्स लो, BMS करो और फिर MBA कर लो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। दोनों ने 12th के बाद BMS में एडमिशन ले लिया। हर कोई उन्हें एक ही बात बोलता था कि अपनी लाइफ सेट करने के लिए यही सबसे सेफेस्ट रास्ता है। एंड ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल गलत है, बट क्या करें, दोनों का तो ब्रेन वॉश हो चुका था और उन्हें कॉमर्स फील्ड के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। BCom की पढ़ाई शुरू हो गई और पहले तो सब ठीक था,
लेकिन धीरे धीरे समीर को रियलाइज़ होने लगा कि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है वो रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाले। बुक्स में सिर्फ थ्योरी थी और प्रैक्टिकल स्किल्स का नामो निशान तक नहीं था। जैसे इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज जो सिर्फ बुक्स तक ही सीमित है और रियल मार्केट में उनका कोई यूज़ नहीं है। जब सेमेस्टर एग्जाम्स आए तो दोनों ने खूब रट्टा मारा और पास भी हो गए। राहुल को लगता था कि बस डिग्री मिल जाए फिर एमबीए करेंगे और लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन समीर को ये डाउट होने लगा था कि ये सिस्टम उसे जो सिखा रहा है उसका रियल वर्ल्ड में कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। दोनों ने बीकॉम कंप्लीट किया और फिर एमबीए के लिए अप्लाई करना शुरू किया, पर समीर ने कुछ डिफरेंट सोचा था। उसने एमबीए करने के लिए किसी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट में जाने के बजाय एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज़ किया जहाँ प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स सिखाई जाती थी। वो एमबीए तो कर रहा था, पर साथ ही साथ उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखना शुरू कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि वो जो बीएमएस में पढ़ रहा है उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स का तो रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं है, जैसे बिजनेस लॉ के थियरीज जो उसे सिर्फ एग्जाम्स के लिए याद करने पड़ते थे, बट काम के टाइम पर उनका कोई एप्लीकेशन नहीं था। राहुल ने ट्रेडिशनल एमबीए किया जहाँ सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे थे। उसको लगता था कि एमबीए के बाद तो बस कंपनी वाले आके उसे जॉब दे देंगे, लेकिन जब जॉब इंटरव्यूज़ आए तो कंपनीज को रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी जो राहुल के पास नहीं थी। उसने बुक्स तो पढ़ी थी पर वो स्किल्स नहीं डेवलप की थी जो इंटरव्यूज़ में काम आती, और ऊपर से राहुल ने ना ही कोई बड़ी कॉलेज से एमबीए किया था। वहीं समीर ने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के दम पर एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने मार्केट को अच्छी तरह से समझा, अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो किया। समीर का स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया और ऊपर से वो अपने प्रॉफिट का 1/3% इन्वेस्ट कर देता था, और देखते ही देखते समीर फाइनेंशियली फ्री भी हो गया। और राहुल, उसको जैसे एक्सपेक्टेशंस थी वैसा जॉब नहीं मिला, तो अब वो एमबीए कॉफ़ी वाला बन चुका है, और अफसोस लोग राहुल को भी पनौती समझने लगे। समीर ने टाइम पर सिस्टम को समझ लिया था और अपने स्किल्स को अपग्रेड करके सक्सेस पा ली, और राहुल ये समझने में नाकामयाब रहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रिमाइंडर है कि डिग्री लेना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड नॉलेज को समझना। सिर्फ बीएमएससी एमबीए करके लाइफ सेट नहीं होती। स्किल्स को इम्प्रूव करना और स्मार्ट डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बताता है। इन अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिवील्स दैट 83% ऑफ द इंडियाज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ यूथ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 51% ग्रेजुएट से एम्प्लॉयड है। मतलब आप सोच सकते हो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना तेज़ी से फैल रहा है। ये बीकॉम ग्रेजुएट्स का स्टेट्स है। आप खुद देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना गिर चुका है। आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला नहीं है, तो आप इस वीडियो के बाद से ही कोई अच्छी स्किल्स सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में ही मिल जाता है। तो अब तक हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को शायद स्पोर्ट्स को गिनती में भी नहीं लेता है। आइए डिस्कस करते हैं। नेग्लेक्ट स्पोर्ट्स। आपने भी कई बार सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ऐसा आपको सिर्फ इंडिया में ही सुनने मिलेगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम स्पोर्ट्स को तो गिनती में भी नहीं लेती है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, फिर भी ओलंपिक्स में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इंडिया फुटबॉल में भी ज़्यादा आगे नहीं है, क्योंकि टीचर्स हमें न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में तो पढ़ाते हैं, बट ध्यानचंद और सुनील छेत्री के बारे में पढ़ाना भूल जाते हैं। आखिर क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही बंदा आगे जाएगा। दोस्तों, ये बात है कलकत्ता के एक गांव की। उस गांव के एक लड़के ने ठान लिया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। वो लड़के के पास ना ही बढ़िया कोचिंग थी और ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बट नेपोलियन हिल, जिसने अपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में लिखा है कि जब भी आदमी बर्निंग डिज़ायर और फेथ के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करने का इरादा करता है तो वह ज़रूर सक्सेसफुल होता है। उस लड़के ने अपने गाँव के छोटे मैदान में दोस्तों के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करना शुरू की। उसके खिलाफ लोगों का हमेशा कहना था कि ये छोटा लड़का कभी कुछ नहीं कर सकता, ये तो बस खुद को हीरो समझता है। बट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोज़ाना की तरह वो मैदान पहुंचकर देखा कि मैदान में एक बड़ी मैच हो रही थी, और तभी उसकी नज़र एक प्रोफेशनल कोच पर पड़ती है। उसने सोचा, मुझे तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वो घर गया, अपने पेरेंट्स से पैसा इकट्ठा किया और कोच से मिलने आ गया। कोच ने उसकी बैटिंग देखी और उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तुम्हारा गेम अभी काफ़ी इमैच्योर है। लेकिन उस लड़के के अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, इसीलिए उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी मेहनत को डबल कर दिया। रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करता और शाम को भी क्रिकेट के टेक्निक्स इंप्रूव करने में लगा रहता। एक दिन उस लड़के को एक लोकल टूर्नामेंट में सिलेक्ट कर लिया गया। टूर्नामेंट के दौरान उसने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया।
वो मैच जीत गया और उसका नाम हर जगह घूमने लगा। लोग उसकी बैटिंग टेक्निक और परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी शॉक्ड थे और जब उसे नेशनल टीम में सिलेक्शन का कॉल आया तब जाके उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का फल पा लिया। उसकी कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि उसकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की भी है। और आज वो लड़का जो कि एक छोटे से गांव से आया था और जिसके बारे में लोग भी सोचते थे कि ये लड़का आगे जाकर डूब जाएगा, आज वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर बन गया है। उसका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की कहानी ये बताती है कि अगर आप में डेडिकेशन और पैशन है तो आप किसी भी लिमिटेशन को पार करके अपने सपने को सच कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ हैं। आप लेजेंडरी धोनी का बैकग्राउंड देखोगे तो उन्हें भी बचपन में पढ़ाई पर ज़्यादा प्रेशर मिला करता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपका भी एक ऐसा दोस्त तो होगा या शायद आप खुद को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता होगा, बट पेरेंट्स और स्कूल के प्रेशर से आपको अपना ड्रीम भूलकर एक जॉब करना पड़ा होगा। एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले से काफ़ी फ्लॉज है, जैसे रोट लर्निंग कल्चर, ओवर एम्फेसिस ऑन मार्क्स एंड ग्रेड्स, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन एक्सेट्रा। और अगर स्टूडेंट को पढ़ाई छोड़कर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया है, उसे भी अपना ड्रीम पूरा करने का हक है। हमें आज भी नीरज चोपड़ा जैसे लोगों की ज़रूरत है ताकि हमारे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। स्कूल में पूरा दिन पढ़ने के बाद जब बच्चे स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 लेक्चर ही स्पोर्ट्स के लिए मिलते हैं और उसमें से भी कई बार तो इंग्लिश टीचर स्पोर्ट्स का लेक्चर खा जाती है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को इक्वेशन और फॉर्मूलाज के लिए परफेक्ट बनाती है, बट उनकी फिजिकल फिटनेस और टीम स्पिरिट को इग्नोर करती है। स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे के अलावा किसी भी रेगुलर करिकुलम में स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। स्टूडेंट्स को जब पढ़ाई और एग्जाम्स की ज़्यादा टेंशन होती है तो स्पोर्ट्स को टाइम पास या डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरी बस एक ही अपील है कि आप स्टूडेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से एडमिशन दिया करो और उन्हें ऐसी नॉलेज दो जो उन्हें आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बनाएगी। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया में लीडर्स की कमी है। मेरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से अपील है कि आप बच्चों को लीडर्स बनाने पर फोकस करो और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो रियल वर्ल्ड में काम आए और ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज। जब बच्चे लीडर वाला माइंडसेट लेकर चलेंगे तो इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूं। दोस्तों, सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और आगे चलकर मैं और अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू। जय हिंद।